एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, टिकट दिला दूंगा। ये शब्द हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के, जिसकी पोल महोबा के जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने फेसबुक पर लाइव आकर खोल दी। दोस्तों, हर मंच से कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जब वही महिला सत्ता के गलियारों में सच बोलती है तो क्या उसके लिए इज्जत नहीं बल्कि सौदेबाजी रखी जाती है? उत्तर प्रदेश के महोबा से आई यह खबर सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा एक खौफनाक सवाल है। महोबा के महिला भाजपा नेता दीपाली तिवारी ने पार्टी के ही जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपाली तिवारी का कहना है, जिला उपाध्यक्ष का पद देने के बदले उनसे हम बिस्तर होने की अनैतिक मांग की गई। दीपाली ने साफ कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं, लेकिन आरोप यही नहीं रुकता। दीपाली का आरोप है, यह सिर्फ एक व्यक्ति की दबंगई नहीं थी, पार्टी के 2 अन्य पदाधिकारी भी दबाव बनाने में शामिल थे। साफ कहा गया, जिला अध्यक्ष की बात मान लो वरना नतीजा भुगतना पड़ेगा। और नतीजा, खुली धमकी। अगर दीपाली चुप नहीं रही तो उनके पति को झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। यानी यहां महिला सम्मान नहीं, महिला की चुप्पी खरीदी जा रही थी। यहां सशक्तिकरण नहीं, डर के दम पर सौदा हो रहा था। देश में मंचों से महिला सम्मान और सशक्तिकरण की बात होती है। नरेंद्र मोदी भाषणों में नारी शक्ति की दुहाई दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत में एक महिला नेता को चुप कराने के लिए उसके पति को रेप केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। यही है असली टकराव, यही है दावों और हकीकत के बीच की खाई। दीपाली डरी नहीं, उन्होंने यह पूरी साजिश अपने पति को बताई और पति की सलाह पर सोमवार को एसपी शशांक सिंह के सामने आपकी आई हुई हूँ। अभी मोहनलाल जी ने जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया उसके खिलाफ ज्ञापन देने। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में लगातार बातें की। कल भी आप लोगों ने देखा, मोहनलाल जी ने हदों को पार करते हुए सारी पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि यदि मैं शांत नहीं होती हूँ तो मेरे पति के ऊपर 76 लगाकर जेल में। अब प्रशासन कह रहा है जांच चल रही है, लेकिन सवाल सीधा है, अगर सत्ता के भीतर बैठी महिला सुरक्षित नहीं तो आम महिला के लिए यह महिला सम्मान सिर्फ नारा ही क्यों न लगे? अब पूरी कहानी बिना पर्दे के। सिर्फ 38 दिन पहले जिला मंत्री पद से इस्तीफा और अब वही महिला हाथ में शिकायत पत्र लेकर सीधे एसपी दफ्तर। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे दीपाली एसपी कार्यालय पहुंची और साफ कहा, मोहनलाल कुशवाहा के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने आई। दीपाली का दावा है, पार्टी में बेहतर पद नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, इसी वजह से उन्होंने 38 दिन पहले जिला मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। दीपाली का कहना है कि जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने उनके इस्तीफे को पार्टी की मंजूरी बताकर सोशल मीडिया पर खुद ही शेयर कर दिया, जबकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दावा है इस इस्तीफे पर अब तक कोई आधिकारिक स्वीकृति दी ही नहीं गई। यानी सवाल साफ है, अगर इस्तीफा मंजूर नहीं था तो सोशल मीडिया पर किस अधिकार से मंजूरी का दावा किया गया? दीपाली की 2 साफ मांगे हैं, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें न्याय मिले। दूसरा, मोहनलाल कुशवाहा को जिला अध्यक्ष पद से तुरंत हटाया जाए। अब असली सवाल, जो पार्टी मंचों से महिला सम्मान, सशक्तिकरण और सुरक्षा की बातें करती है, उसी पार्टी में चाल चरित्र चेहरा की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी में अगर एक महिला नेता को इंसाफ के लिए एसपी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े तो फिर नारे और हकीकत में फर्क क्या रह जाता है? पूरा सच, पूरा खेल अब सामने है। आगे क्या होगा, जवाब किसे देना होगा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दीपाली तिवारी के 4 बड़े आरोप हैं। पति को जेल भेजने की धमकी। दीपाली तिवारी का आरोप है कि उन्हें खुली धमकी दी गई, अगर ज्यादा बोली तो तुम्हारे पति को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देंगे। दीपाली कहती है यह धमकी उन्हें चुप कराने के लिए थी, लेकिन यही उनके पति ने भी उनका हौसला बढ़ाया। डरो मत, सच सामने लाओ। अगर तुम चुप रही तो दूसरी महिलाएं भी शिकार बनती रहेंगी। दीपाली का कहना है कि सच बोलना सिर्फ उनका निजी संघर्ष नहीं है, यह बाकी महिलाओं को डर और शोषण से बचाने की लड़ाई है।
दूसरा, पद के बदले आपत्तिजनक शर्त। दीपाली के मुताबिक संगठन में एक नई टीम बनी। उन्होंने कई बार आग्रह किया कि उन्हें भी जिला महामंत्री या जिला उपाध्यक्ष जैसा जिम्मेदार पद दिया जाए, क्योंकि वह 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही थी। इस दौरान आरोप है कि जिला अध्यक्ष मोहन लाल ने उन्हें बुलाया। वह अपनी बात रखने पहुंचे, लेकिन बातचीत ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। दीपाली का आरोप है कि उनसे कहा गया कि अगर मैं तुम्हें जिला उपाध्यक्ष बना दूं, तो तुम्हें मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलना होगा। किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ। बात मान ली तो जिला पंचायत का टिकट भी दिलवा दूंगा। तीसरा आरोप, जिला पंचायत टिकट का लालच और समझौते का दबाव। दीपाली सोशल तिवारी ने मीडिया के बताया कि माध्यम जब से उनसे यह जो बात मेरे कही गई ऊपर तो वह भीतर निराधार तक आरोप सिहर उठे। लगाए जा रहे हैं, उनके मुताबिक जो इसमें शब्द दूर दूर तक इस्तेमाल किए सच्चाई गए नहीं वो है अत्यंत और मेरा आपत्तिजनक और इसमें कोई लेना अपमानजनक थे। देना नहीं है। उनसे ये कहा गया, पूरी तरह से एक बार आरोप समझौता गलत कर है लीजिए। और इसकी दीपाली मैं ने घोर तुरंत निंदा पलटकर करता जवाब हूं। दिया, आपके और घर में बहन बेटियां होंगी, ऐसी बात कोई कैसे कर सकता है। इसके बाद वह वहां से उठकर जाने लगी। आरोप है कि जाते जाते उन्हें यह भी कह दिया गया, अगर वह बात मान ले तो उन्हें जिला पंचायत का टिकट भी दिलाया जा सकता है। यानी महिला सम्मान की जगह पद और टिकट को सौदे का हथियार बनाया गया। चौथा आरोप, करीबी पदाधिकारी के जरिए दूसरा दबाव। दीपाली तिवारी ने बताया कि उन्होंने संगठन को अपने जीवन के 10 साल दिए। वह नहीं चाहती थी कि उनकी मेहनत बेकार जाए। वह लगातार काम करती रही और शीर्ष नेतृत्व से न्याय की उम्मीद लगाई रही। लेकिन बाद में मोहनलाल के एक करीबी पदाधिकारी पंकज तिवारी ने उनसे संपर्क कर कहा, अगर जिला अध्यक्ष की बात मान लें तो आपको जिला महामंत्री बनाया जा सकता है। दीपाली ने साफ और दो टूक शब्दों में इनकार किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की बातें दोबारा ना की जाए। इसके बावजूद उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की गई, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल सीधा है, जब मंचों से महिला सम्मान और सशक्तिकरण की बात होती है तो क्या जमीनी हकीकत यही है? क्या पद, सम्मान और टिकट महिलाओं की चुप्पी और समझौते की कीमत पर दिए जा रहे हैं? यह सिर्फ एक महिला की शिकायत नहीं, यह सिस्टम पर लगा सीधा आरोप है। दीपाली ने साफ कहा, वह डरने वाली नहीं है, ना ही चुप बैठने वाली। उन्होंने कहा, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं अपने चरित्र और सच्चाई से कभी समझौता नहीं करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा वरिष्ठ नेताओं से सम्मान मिला, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन आज के समय में हालात बदल रहे हैं और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दीपाली ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं सच के साथ खड़ी हूं, अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। पिछले 10 सालों से दीपाली तिवारी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। उनका परिवार भी राजनीति और समाज सेवा से जुड़ा रहा है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अहम भूमिका निभाई और लंबे समय तक जिला मंत्री के पद पर काम किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा, जिनके ऊपर आरोप है, अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि यह आरोप न सिर्फ निराधार है, बल्कि पूरी तरह से मनगढ़ंत भी। दीपाली तिवारी द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें दूर दूर तक सच्चाई नहीं है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से आरोप गलत है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निराधार आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर, इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। खामोशी ओढ़े सिस्टम का होता है। आज सवाल यही छोड़ते हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब वक्त देता है। आज के लिए इतना ही। सच बोलते लिखते रहेंगे, क्योंकि खामोशी भी कभी कभी जुर्म बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।